जिस दिन 23 तारीख को जब गए थे वहाँ पे लेखपाल कानीगो और वहाँ 2 पुलिस भी थी। इसके बावजूद वहाँ मारपीट हुई, वहाँ लड़ाई झगड़ा करके बहुत मारे, बहुत पीटे। वहाँ से किसी ने वहाँ से भगाया तो हम बोले कहाँ आप जा रहे हैं, आप मत जाइए थाने पे। बोले हम दीवानी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से ना जाके वो सीधे चले गए वहाँ। सोचे हम नहीं, हम जाएंगे, हम बुलाए हमको दरोगा साहब खुटहन। वहाँ गए, मारे पीटे, खिलाए पिलाए, पेट्रोल टंकी के पास वो अपने हिम्मत बांध के वहाँ तक गए। वो जब वहाँ गए, जब ना बर्दाश्त हुआ तो गिर गए गाड़ी पर से, वहीं उल्टी पलटी जो भी हुआ। लेकिन यही है कि मतलब पुलिस को वहाँ जो दरोगा साहब थे उनको ही मुलजिम बनाया जाए। कुल तो बढ़ गया था, थोड़ा सी ज़मीन के विवाद थी, लेकिन इसमें जान चली गई, बची नहीं। लेकिन जान के बदले तो जान लेना ही है और किसी को छोड़ना नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। मनोज कुमार सिंह एडवोकेट जो हैं उनका ये आवास यहाँ खेतासराय में भी है। मनोज कुमार सिंह एडवोकेट दीवानी कचहरी जौनपुर, और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती संगीता सिंह है जो वार्ड नंबर 1 में रह रहे हैं। बता दें कि इनका जो है पैतृक आवास खुटहन गांव में था, जो खुटान थाना क्षेत्र में पड़ता है, और ये खेतासराय थाना क्षेत्र में पड़ता है। और ये आवास जो है वो यहाँ पर ही वो रहते थे ज़्यादातर। और वो जो ज़मीनी विवाद था जिस संबंध में जो है उनकी हत्या की गई, वो खुटहन में था, उनका जो है पैतृक आवास था। और जो सभी कामकाज हैं जो उनके अंतिम संस्कार के बाद जो भी क्रियाकर्म किए जा रहे हैं वो सब इसी आवास पे जो खेतासराय में स्थित है वहाँ से किया जा रहा है। और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस लगातार जो है दबाव बना रही है कि आप जो है यहाँ से नहीं बल्कि आप अपने पैतृक आवास खुटान में कीजिए, जबकि खुटान वाले घर में पूरी व्यवस्था नहीं है और यहाँ रहने की और सारी चीज़ों की जो लगातार ये कई सालों से यहीं पे रह रहे हैं। वो इन्हीं विवाद के चलते वो घर छोड़ करके यहाँ रहने लगे थे। 23 तारीख को पैमाइश हुई थी। पैमाइश के दौरान तमाम तरह के जो है वाद विवाद हुए, मारपीट हुई। उसके बाद थाने में तहरीर देने जा रहे थे, रास्ते में मारपीट कर जो है उनको घायल किया गया, जहरीला पदार्थ पिलाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल गए, वाराणसी गए ट्रामा सेंटर, वहाँ भी जो है वो ठीक ना हो सके और उनकी जो है देहांत हो गई। जिसके बाद तमाम कार्रवाई हुई और जो उसमें शामिल लोग थे वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग अभी बाहर हैं। और जिसमें एसआई सकलदीप सिंह थे उनको निलंबित किया गया है। और क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उनकी पत्नी हैं, बातचीत करेंगे कि पुलिस के द्वारा कुछ बताया गया कार्रवाई के बारे में या कुछ क्या आगे कार्रवाई वो कर रहे हैं, कोई जानकारी इनको है या नहीं है, क्या कुछ उस दिन हुआ था, बातचीत करेंगे। कितने लोग जिस दिन 23 तारीख को जब गए थे वहाँ पे लेखपाल कानीगो और वहाँ 2 पुलिस भी थी। इसके बावजूद वहाँ मारपीट हुई, वहाँ लड़ाई झगड़ा करके बहुत मारे, बहुत पीटे। वहाँ से किसी ने वहाँ से भगाया, भाग के यहाँ आए घर पे। तो शाम को दरोगा साहब ने बात किए कि आइए हम आपका FIR लिखेंगे, दर्ज करेंगे। तो हम बोले कहाँ आप जा रहे हैं, आप मत जाइए थाने पे। बोले हम दीवानी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से ना जाके वो सीधे चले गए वहाँ। सोचे हम नहीं, हम जाएंगे, हम बुलाए हमको दरोगा साहब खुटहन। वहाँ गए, मारे पीटे, खिलाए पिलाए, पेट्रोल टंकी के पास वो अपने हिम्मत बांध के वहाँ तक गए। वो जब वहाँ गए, जब ना बर्दाश्त हुआ तो गिर गए गाड़ी पर से, वहीं उल्टी पलटी जो भी हुआ। एक कोई वकील साहब जा रहे थे, वही गाड़ी पे उनको लादे लेकर गए। वहाँ पे ले जा करके जब वहाँ भर्ती कराए, जब हम लोग सुने यहाँ से भाग के गए, पेट्रोल पंप पे कोई नहीं था। फिर हम लोग चले गए वहाँ सदर से हम लोग लेके चले गए जौनपुर, वहाँ बनारस के लिए। बनारस के लिए वहाँ जब लेके गए 2 दिन मतलब वहाँ दवा दुआ हुआ, लेकिन कोई राहत नहीं मिला। लेकिन यही है कि मतलब पुलिस को वहाँ जो दरोगा साहब थे उनको ही मुलजिम बनाया जाए। और ऋतिक थे, अजय थे, शामले सिंह, पंकज, नीरज और एक युवराज, यही लोग थे। ये जमीनी विवाद कब से चल रहा था, क्या कुछ सब जानकारी? जमीनी विवाद लगभग 2 साल से चल रहा था। पक्की पैमाइश थी, इसीलिए मतलब वहाँ गए थे। उस दिन किस चीज़ का विवाद, सुलह समझौते की बात वहाँ की जा रही? नहीं, एक बार तो हुआ था, एक बार हुआ था तो मतलब 2 जगह बट चुका था, एक हिस्सा बाकी था। तो उस दिन नहीं बटा, दूसरे दिन का दिन रखा गया था। तो उस दिन बुलाया गया उनको, फिर गए। वही कुल तो बढ़ गया था, थोड़ा सी ज़मीन के विवाद थी, लेकिन इसमें जान चली गई, बची नहीं। लेकिन जान के बदले तो जान लेना ही है और किसी को छोड़ना नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। माता जी जो है एक वीडियो जो है 23 तारीख को 7 मिनट का वीडियो था, जिसमें
वो जैसा लग रहा था कि उस सो करके वीडियो बनाए हुए थे। ये कहाँ का वीडियो था, यहाँ का था कि या फिर कहीं और का था? जब उस दिन मारे पीटे थे तो घर पे वो आए थे 23 तारीख का तो वीडियो। हाँ, तो बाद रात में बहुत रोए गाए, फिर उसके बाद वही वीडियो बना के डाल दिए थे। फिर सुबह वही थाने के लिए जा रहे थे FIR के लिए। अच्छा, क्या ऐसा कुछ बातचीत आप लोग बीच में हुआ हो कि उनको डर रहा हो कि आपसे चर्चा किए हो कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा चर्चा अगर किए होते तो हम साथ में खुद गए होते उनके। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं चर्चा था? नहीं, क्या चर्चा आपको- नहीं वो बताए ही नहीं, बस इतना बताया कि हमको FIR 10 बजे लिखाना है, हम जाएंगे, दरोगा साहब हमको बुलाए हैं वहाँ पे। अच्छा, वीडियो जब बना रहे थे आप थे वहाँ नहीं थे? नहीं, हम तो थे लेकिन वहाँ मतलब घर ही में थे, यहीं सो के बना रहे थे, हम बगल में ही थे। अच्छा अच्छा, तो क्या उम्मीद करती हैं, जैसे वो अध्यक्ष का और महामंत्री का नाम बराबर ले रहे थे, तो क्या उम्मीद करती हैं कि वो जो उम्मीद उनको थी अध्यक्ष से वो खरे उतरेंगे कि नहीं? नहीं उतरेंगे तो बातचीत होती है आपकी कि हाँ होती है। कल क्या आश्वासन दिया आपसे वो? शासन दिए, वो जो बोल रहे जो आप चाहेंगे वही होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। ये मनोज सिंह जी की पत्नी है। इस सभी घटनाओं के बारे में ये बताया गया कि किस तरीके से, बता दें कि उस दिन जिस दिन जहर पिलाने की बातचीत चल रही थी तो वहाँ तमाम लोग बताए कि जो है ये घायल अवस्था में वहाँ टंकी के पास में गिरे थे, जिसमें वहाँ तमाम भीड़ जुटी हुई थी। उसके बाद कुछ लोगों की सहायता से उनको जिला अस्पताल भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से लोगों की संलिप्तता रही। अगर पुलिस चाहती तो ये सारी घटनाएं नहीं होती, अगर कार्रवाई करती तो। बता दें कि इसके पहले भी जौनपुर में वो कचहरी में भी ज़मीनी विवाद को लेकर के धरना भी कर चुके थे, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये घटना हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए किस तरीके से। और बता दें कि पुलिस क्या कह रही थी कि आपको यहाँ नहीं रहना है, वहाँ क्या कुछ? पुलिस यही बोल रही है कि हम मतलब विवाद यहाँ थी तो वहाँ से आप क्यों काम कर रही हैं, तो हमारे पास वहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे करें, वहाँ मेरी ज़मीन है तो हम जाएंगे ही समय समय पे, लेकिन जब रहने खाने की व्यवस्था मेरा यहाँ है तो हम यहीं से सारा काम करेंगे ना। वो खुद बोले कि अपना काम मेरा घर से ही करना, वहाँ से मत करना, वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन चाहती है कि वहाँ से अगर हम करें तो उसको व्यवस्था वहाँ हमें दी जाए, हम तब वहाँ से करते। अच्छा, आपको दबाव दिया जा रहा है, जबरदस्ती कह रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती बहुत कर रहे हैं, कब से 2 बार 3 बार 4 बार कई बार वो बोल चुके यहाँ से करो तो हम आपके साथ हैं, वहाँ से करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। अच्छा, यहाँ सहयोग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से जो है लगातार पुलिस दबाव बना रही थी कि उसमें पुलिस अधिकारी का नाम न लिया जाए। और यहाँ आने के बाद जो क्रियाक्रम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं रहने के लिए, वो सारी चीज़ें खाने पीने रहने की व्यवस्था यहाँ है। घर पर आपको मैंने दिखाया था एक वीडियो में कि घर का वो जो वहाँ का हालात है वो रहने योग्य वो घर नहीं है। तो दबाव पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा है कि आप लोग वहाँ मत रहिए और आकर के गांव में जो है आप लोग रहिए। तो आप संबंध में बातचीत हुआ? नहीं, उस टाइम हम थे नहीं, हम अपने मायके चले गए थे। अच्छा, कभी बाद में इसके पहले भी वाद विवाद चल रहा था? विवाद तो कभी कुछ 2 साल से चल रहा था। तो इसका कुछ जानकारी थी आपको? नहीं, मम्मी से ही बातचीत करते थे, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे इस क्या बारे में। कुछ चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी मारे हैं वो लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, जान के बदले जान जाना चाहिए। तो ये देखिए तमाम लोग जो है ढाढ़स बांधने के लिए और जो है हिम्मत देने के लिए बैठे हुए हैं। और आपको दिखाने की घर में पूरा जितनी सभी आसपास की जो नात रिश्तेदार हैं, महिलाएं सभी यहाँ मौजूद हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और यही लोगों की कहना भी है कि इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। और परिवार का भी कहना है कि जिस तरीके से ये घटना उनके साथ की गई है, जो भी लोग दोषी हैं उन सभी को जो है सज़ा मिले, जिसमें पुलिस की संलिप्तता है, जो इसमें एसआई है उसको भी इस मुकदमे में सम्मिलित किया जाए और दोषियों की तरह उनके साथ भी व्यवहार किया जाए। और क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, ये सभी पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक। आपके साथ धन्यवाद।